मैंने आज क्या एक्सपीरियंस किया है, ओ भाई, नेवर थॉट आई सी अ डे लाइक दिस. We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case you want to follow a club, a player, or maybe read latest articles about football, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. Because you know what? That is the most important thing that matters. I know, you know, तुमने टाइटल से भी देख लिया, थंबनेल से भी देख लिया, दैट मैं आज गई थी मेसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने. लिटरली ऐसा लगा कि वो बचपन में जाते थे ना, कि बर्थडे होता था किसी का, सब वहाँ आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, देन यू गो बैक होम. लिटरली वैसी वाली फीलिंग थी. मतलब नेवर रियली थॉट ऐसा कुछ भी होता होगा, बट कोलकाता इज सरप्राइजिंग मी एवरी सिंगल डे एंड आई एम लविंग इट. मेरे पास इतना कुछ है बात करने के लिए, पूरा लिस्ट मैंने बनाया हुआ है, सब कुछ कवर करेंगे. तुम टेंशन मत लो, आराम से तुम पॉपकॉर्न लेके आओ, क्योंकि ये वीडियो में बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है. तो शुरू से शुरू करते हैं. मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि हम यहाँ पे इच्छापुर में मेसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आप 24 को अगर फ्री हो तो आप आइए. मेरे को लगा भाई 24 को है फ्राइडे, मेरा ऑफिस है, मैं फ्री तो नहीं हो पाऊंगी. ऊपर से हैड टू गो टू इच्छापुर. तो मैं अभी हूँ कोलकाता में, ओके. तो इच्छापुर जाने के लिए दैट टू बर्थडे हैड टू स्टार्ट एट 8:30 इन द मॉर्निंग. लाइक लिटरली जब उसने 8:30 मुझे बोला, मुझे लगा शायद शाम को जाना है, रात को पार्टी होगा, बट 8:30 सुबह मुझे जाना था. तो आई हैड टू कैलकुलेट कि मैं कब ऑफिस वापस जाऊँगी, ये सब करके, क्योंकि कल से मैं वेकेशन पे जा रही हूँ. इवन तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बट आई एम ऑन अ वेकेशन आफ्टर वेरी लॉन्ग. उसके बारे में नहीं बात करनी. तो उसने मुझे बोला कि उसको मेरे व्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हैं, एंड ही वांटेड मी टू कवर मेसीज बर्थडे जिस तरीके से, जिस धूमधाम से दे वर सेलिब्रेटिंग. मेरे को लग रहा था शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगा जाना, ठीक है, लेकिन जैसे तैसे करके ऐसा एक अपॉर्चुनिटी था वहाँ जाके ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना. मैं कैसे गवाती यार. मैंने बोला कोई नहीं यार, चलने दो. आई नो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बट लेट्स जस्ट डू इट. सो आई वेंट. तो सबसे पहले मैं पहुंची बैरकपुर. हेलो एवरीवन, आई एम इन बैरकपुर राइट नाउ. आई डोंट थिंक तुम लोग मुझे सुन सकते हो कि मेरा फोन ना नीचे गिर जाए. आई एम इन दिस ऑडियो एंड आई एम गोइंग टू इच्छापुर टू सेलिब्रेट मेसीज बर्थडे. इमेजिन. तो इच्छापुर में ये वाला घर जो तुमने इतना पॉपुलरली सुना होगा कि एक घर है जो पूरा अर्जेंटीनियन कलर्स में पेंटेड है, लेकिन वो सिर्फ कोलकाता तक बोल के चुप हो जाते होंगे कि यू नो दैट इज़ द प्लेस, कि वहाँ होगा वो घर. बट नहीं, इट इज़ एक्चुअली रियली इन, लाइक यू हैव टू रियली ट्रैवल टू बी देयर टू रीच दैट हाउस एंड सी फॉर योर सेल्फ कि क्या एक्चुअली में चीज़ है. And I'm happy that I did that journey because it was so good. Okay guys, so I reached and this is what it looks like. जैसे मैं वहाँ पहुँची, सबसे पहले मुझे शॉक लगा. अंकल का घर है ये, और इधर है घाट, प्रॉपर घाट है वहाँ पे यार. और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के, इतनी शांति थी. लिटरली इतना मज़ा आया मुझे उधर. I'm like literally here. काफ़ी डीप होगा ये. Just look at this. Wow. एंड वहाँ पे ना अभी भी वो बैलून्स वगैरह सेटअप कर रहे थे, एंड थोड़े थोड़े लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे. आई थॉट इतना ही होगा एंड आई वाज ओके विद इट. बट भाई एंड तक जितने लोग थे ना उधर, आई कांट इवन टेल यू, मतलब भर गया था वो जगह पूरा. तो हर जगह ना मेसी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर जगह इट वॉज मेसी, एवरीथिंग वॉज अबाउट मेसी. ओके, एंड यू विल सी दैट अंकल का घर के नीचे ही पूरा फंक्शन हो रहा था. इतना बड़ा बैनर था यार, आई लव अर्जेंटीना का. तो इट्स लाइक अंकल इज़ अ मेसी फैन एंड ऑल्सो एन अर्जेंटीना फैन, एंड इट्स नॉट जस्ट हिम बट देयर इज़ एन अर्जेंटीना फैंस क्लब जिन्होंने मिलके ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया है. ये सारा यू नो एक सक्सेसफुल इस प्रोग्राम को बनाया है एंड मेसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है. बाय द वे, जिन लोगों को इस स्टोरी के बारे में नहीं पता, मैं बता देती हूँ. एक बहुत ही फेमस घर है जिसका कि पेंट अर्जेंटीनियन कलर्स में किया हुआ है, एंड दे हैव डन दिस लाइक फॉर एजेस नाउ. और उस घर के नीचे ही अंकल की शॉप है, वो एक टी स्टॉल चलाते हैं. बाय द वे, मैंने उस जगह से चाय पी थी, मज़ा आ गया था. बहुत अच्छी चाय थी. तो मैं अंकल की शॉप में भी गई अंदर. अंकल हैप्पी बर्थडे. हेलो भैया. हेलो भैया. हाय. जस्ट लुक एट दिस मैन. मैं अंदर आऊँ क्या? अंदर आऊँ? लुक हाउ गुड यार.
एवरीवेयर देयर इज मेसी। वहाँ ना एक जगह थी जहाँ पे एक बूथ जैसा बना हुआ था, फोटो बूथ जैसा, वहाँ पे मेसी का स्ट्रक्चर था, केक पड़ा था प्रॉपर जो उन्होंने बाद में कटवाना था, मेसी का पोस्टर लगा हुआ था और बलून्स थे, अर्जेंटीना के कलर्स वाले बलून्स थे उधर। तो मतलब बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पे आज का जो स्केड्यूल है वो 13 प्रोग्राम होने वाले हैं आज मेसी के बर्थडे के सेलिब्रेशन पे। मेरे को बांग्ला नहीं आता है तो आई डिडंट अंडरस्टैंड द लिस्ट, बट दीज पीपल विल हेल्प मी हियर। तो गाइस चलो। बैच पहनाना, हमारा नेशनल फ्लैग होस्टिंग, देन अर्जेंटीना का फ्लैग होस्टिंग होगा, उसके बाद माराडोना के लिए शायद 2 मिनट का ट्रिब्यूट है, उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी और यहाँ पे उसके बाद बच्चे लोगों को जर्सी देना होगा, उसके बाद शायद बॉल देंगे, फिर केक खिला के सबको घर भेजेंगे विद अ हैप्पी नोट। जैसे इन सब ने बताया कि 13 पॉइंट्स थे कुछ जिस हिसाब से पूरा फंक्शन होना था, तो जर्सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सबको वहाँ पे अर्जेंटीना का जर्सी दे रहे थे एंड यू डिडंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। उसके बाद एक बैच दे रहे थे सबको, बाय द वे ये भी एक बैच मिला था वहाँ पे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी सो ये भी एक वहाँ पे बैच मिला था। और ऊपर से वो नहीं होते वो जो फंक्शन में जब हम छोटे होते थे तो जो प्रिंसिपल आते थे स्टेज पे, अवार्ड वाला फंक्शन होता था तो वो ऐसे लगाते थे, प्रिंसिपल को बैच ही बोलते हैं यार उसको, तो वो बैजेस भी बने हुए थे प्रॉपर, तो वो भी सबको लगा रहे थे उधर सबको, मतलब जो कि अर्जेंटीना फैंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, मेंबर्स हैं, उनको वो बैच लगाए जा रहे थे। वहाँ पे ना प्लांट्स भी पड़े थे, वो बूटे वगैरह पड़े थे उनको लगाने के लिए प्रॉपर, मतलब बहुत वेल थॉट आउट एक प्रोग्राम बनाया हुआ था उन्होंने। सबसे पहले नेशनल एंथम हुआ था इंडिया का और अर्जेंटीना फैंस क्लब के जो प्रेसिडेंट थे, मेंबर्स थे, उन लोगों ने फ्लैग होस्ट किया इंडिया का, और यही सेम प्रोसेस हुआ फिर अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना का भी नेशनल एंथम हुआ था एंड उनका भी फ्लैग होस्ट किया गया वहाँ पे। एंड एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो मुझे वहाँ लगी वो ये थी कि वाइट बलून्स थे ना कुछ, और उनको ऐसा उड़ाया गया था उधर वाइट एंड ब्लू बलून्स को, एंड दैट वाज फॉर पीस एंड आई थिंक दैट वाज रियली नाइस। ऑल्सो मैराडोना के लिए 2 मिनट साइलेंस हुआ गया था वहाँ पे, मतलब प्रॉपरली वो चीज़ हुई थी एंड दे मेड श्योर दैट दे पे देयर रिस्पेक्ट्स एंड गिव ट्रिब्यूट टू मैराडोना एज वेल, और वो भी वहाँ पे प्रॉपरली हुआ था। बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ जो हुई, जो स्वीट्स होती हैं ना वो भी अर्जेंटीनियन कलर्स में थी। इमेजिन, स्वीट्स भी अर्जेंटीनियन कलर्स में थी। फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने सबसे पहले पूजा की, केक कटिंग से पहले पूजा हुई थी, ठीक है, तो पंडित जी ने प्रॉपरली मेसी की पूजा की, उसके बाद प्रॉपर वो केक वेक काटा गया। बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू, जो केक था ना वो 35 पाउंड्स का केक था ना। यू माइट आस्क वाई 35 पाउंड्स और यू माइट हैव गेस्ड इट ऑलरेडी, इतना कोई बड़ा सीक्रेट था नहीं। मतलब 35 पाउंड्स का केक इसलिए था बिकॉज मेसी टर्न 35, so they made sure the cake is 35 pounds। मतलब थिंक यार कितना थॉट लगाया है उन्होंने पूरा इस पार्टी के पीछे, मेसी के बर्थडे पार्टी के पीछे, सोचो यार। सो 35 पाउंड्स का केक था एंड ये मॉन्जिनीज ने केक बनाया था, तो आई मेड श्योर दैट आई इंटरैक्ट विद द शेफ्स एज वेल, द बेकर्स एज वेल, बिकॉज दे वर प्रेजेंट देयर एज वेल। 35 पाउंड केक था पूरा ही चॉकलेट में, जो कि जितना तक हमें मालूम है कि मेसी को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा, मेसी को चॉकलेट पसंद है। 35 पाउंड के चॉकलेट केक बनाया गया हमारे मॉन्जिनीज की तरफ से। तो ये जो केक है मिनिमम हमारे यहाँ से प्रिपरेशन मिनिमम 2 मंथ पहले शुरू हो गया था। 2 मंथ पहले कैसा केक होना चाहिए, केक का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, या फिर आउटलुक इन लुक कैसा होना चाहिए, टोटली मिनिमम 2 महीने से तो हमारे यहाँ से प्रिपरेशन चल ही रहा है। 2 महीने से। और फाइनली ये केक कल रात को 1 बजे बन के तैयार हुआ। हमें लाना पड़ा था केक रात को 1 बजे, और हम लोग खुद वहाँ पे मौजूद थे जितना देर भी केक का प्रिपरेशन चल रहा था। 2 महीने से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, और लास्ट 7 डेज हम लोग वहीं पे थे जहाँ पे ये केक बन रहा था। तो टोटली ये केक फाइनली बन के रात को 1 बजे ये रेडी हुआ, और सुबह आप लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे केक बहुत अच्छा केक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत एफर्ट दिख रहा है वहाँ पे आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आपके मेसी फैंस हैं? हाँ जी, जरूर मेसी फैंस हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं स्पेशली सुबह से यहीं पे हम लोग, क्योंकि मेसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना ही था। बहुत बढ़िया, अगले साल इससे भी अच्छे से सेलिब्रेट करना और भी अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो अर्जेंटीना फैंस क्लब के जो प्रेसिडेंट थे, जो मेंबर थे, उन्होंने केक काटा, ठीक है, फिर अंकल भी आए, उन्होंने मेसी को केक खिलाया एंड प्रॉपर्ली वो सब चल रहा था। एंड देन आई गॉट टू मीट अंकल के डॉटर। तो अंकल जो टी स्टॉल चलाते हैं, उनकी बेटी है नेहा। आई गॉट टू मीट हर। हाय।
आप मेसी फैन हैं? और ये सारा प्रोग्राम आपने ही अरेंज किया इधर घर में? नहीं, मेरे पापा ने किया। आपके पापा हैं? घर का है। घर का ही प्रोग्राम है। ओके, तो आपके पापा है जो चाय का शॉप इधर चलाते हैं, मेसी फैन है। ओके, तो आपको कैसा लगा ये पूरा सेलिब्रेशन? कैसे? हम तो 2011 से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो हमारे मतलब एक होता है ना, जैसे हमारा खुद का बर्थडे हाँ। सेलिब्रेशन वैसे होता है। एकदम त्योहार लग रहा है। हाँ, बहुत एकदम बढ़िया। एकदम हमारे लिए वैसा ही है। तो सबसे मज़ेदार वाली बात ये थी, नेहा गॉट मैरिड 3 months बैक। तो जो उनके हस्बैंड हैं वो ब्राज़ील नेशनल टीम को फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा ये चल कैसे रहा है, उनसे बात करके बहुत मज़ा आया। सो वी हैव अ हस्बैंड एंड वाइफ हियर जो कि ब्राज़ील फैन है, और ये है अर्जेंटीना फैन जिनके पापा का ये घर है अर्जेंटीना कलर्स में। मैं फुटबॉल लवर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। या तो मेरा गेम अच्छा लगता है। मैं फुटबॉल खेलता था बचपन में भी, अभी भी खेलता हूँ। हाँ। तो जब इससे भेंट हुआ तो ये अर्जेंटीना सपोर्टर था, तो मेरा इसका दिक्कत में बीच में कोई नहीं, आपको पता चला ये अर्जेंटीना फैन है, आपको पता चला ब्राज़ील फैन है, तो शादी हो गया मतलब। तो अगर इन दोनों का मैच, घर का कलर मैंने अर्जेंटीना कर दिया। अच्छा हमारे रूम का कलर अर्जेंटीना है। तुमको ना मैं एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी बताती हूँ। तो अर्जेंटीना फैंस क्लब के ना एक बहुत ही पुराने मेंबर थे, एंड उनका ना तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं था, तो अब वो चल फिर नहीं सकते थे। तो व्हाट दे डिड, ऑल ऑफ देम टुगेदर, उन्होंने कंट्रीब्यूट करके उनको एक व्हील चेयर गिफ्ट किया। सो दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर एज वेल, एंड यू नो आई सॉ अंकल वहाँ पे प्रॉपरली, और अंकल सीम सो हैप्पी विद ऑल दिस। मतलब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही थी। तुमको वहाँ पे पूरा दिन चाय मिल रहा था, पानी, यू नो प्रॉपर खाना मिल रहा था, केक मिल रहा था। जैसे वही नहीं मैं बता रही हूँ जब हम छोटे थे किसी की बर्थडे पार्टी में जाते थे और यही सब होता था, एकदम वो चीज़ें हुई। कुछ कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ प्लान होती थी, मतलब एकदम वैसे वाला फीलिंग आया। सब कुछ मिलेगा एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर anything. It was just a celebration of Messi, you know, the love that people have for him, and it felt so beautiful, it felt so positive to see people come together and celebrate it like that. मतलब हमेशा मुझे लगता था that हम लाइफ में कुछ भी कर ले, sports doesn't become the priority, but कहीं ना कहीं it is, you know, it is a part of our life. You know, एकदम फेस्टिवल वाला फीलिंग था। ऐसे लग रहा था कि everybody just got together to celebrate something that they love, to celebrate somebody that they love. And it was such a good vibe there, and that's why I feel that sports can create this. Only sports is one thing that can get you together and, you know, make something like a festival. And ये इतना different experience, I never thought that I would go there, like आज जाके ये सब मैं feel करूँगी, जो कि मैंने किया, एंड इट फेल्ट वेरी वेरी डिफरेंट। मैं अंकल के घर भी गई, अंकल के घर के अंदर भी प्रॉपर पूरा पेंट अर्जेंटीनियन कलर्स में है। बाय द वे, अभी तो मैं क्लिप देखने वाली हूँ, मैं पहले ही वार्न कर देती हूँ, देयर आर मैनी पीपल हु माइट नॉट लाइक मी आफ्टर दिस। देखो, मुझे ना डॉग्स, कैट्स सब अच्छे लगते हैं दूर से, ठीक है। तो जब कोई मेरे पास आता है ना, मेरे को थोड़ा डर लगता है। तो अंकल के घर जाती, देयर वर 3 dogs, 1 dog was blind and there were 2 more dogs जो उनके पेट डॉग्स हैं, तीनों के तीनों। वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैं तो भाई ना, कोई नहीं कर। ये थोड़ा देख लिया ना। वाओ, हर जगह मेसी। ये एक और डॉग यहाँ पे हम ग्वालियर से लेके आए हैं। ग्वालियर से लेके आए हैं। वाओ, हर जगह मेसी। कर्टन्स भी वही कलर का है ना, कि मेरे को लेजिट कुत्तों से डर लगता है। एंड देयर आर 2 एंड आई एम स्टैंडिंग हियर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे, ये कुछ नहीं कर रहे मम्मी। बट ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया घर है आपका। आप अगर मन में वो रखो ना, ख्वाहिश रखो ना। बहुत हॉट, सबको पसंद करती है। ये इसका क्या नाम है? लक्ष्मी। हाय लक्ष्मी। हाई फाई। करती है? हाई फाई। ये मेरे को Very good girl. देखिए, कीजिए ना। हाई फाई। वेरी गुड। आई कांट डू दैट, बट दैट वाज वेरी क्यूट। मेरे को डर लग रहा था। मैं पूरा टाइम, नेहा जो उनकी बेटी है, वो मुझे पूरा घर का टूर दे रही थी, एंड यू नो मैं उसके पास ही, भाई मतलब मेरे को डर लग रहा था। तो यू माइट नॉट लाइक मी फॉर दैट, बट ट्रस्ट मी, आई डोंट हर्ट देम, आई नो दे वोंट हर्ट मी, बट आई एम जस्ट स्केयर्ड बस। तो अंकल, आपने कितने अच्छे से, कितने टाइम से आप ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम 2011 से, 2005 से शुरू किया। 2005 से शुरू किया है। वाओ, ये आपके घर का कलर, ये सब आप हर साल करवाते हर हैं? साल कराते नहीं, 4 साल बाद हम करते हैं। हर 4 साल बाद करते हैं। जो विश्व कप आ रहा है
जो विश्व अभी का वर्ल्ड फुटबॉल कप आ रहा है, चलो वर्ल्ड कप के टाइम आप पूरा चेंज करते पूरा हैं। चेंज ओके, ये इनके काकी है। काकी आपको आपकी अर्जेंट मेसी को फॉलो करती है? मेसी पसंद है आपको? बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। अब कितना अच्छा सेलिब्रेशन सारा किया है, कैसा लग रहा है आपको? खूब भालो, मेरे को भी खूब भालो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरे साथ एक बहुत ही नई चीज़ हुई और वो ये था कि ABP, जी न्यूज़ एंड मतलब ऐसा करके ना काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे एंड दे टुक माई इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ लाइक वो पूछते ना कि कैसा लग रहा है आपको ये सब करके एंड आई गेव देम लाइक 5 times, लाइक 5 डिफरेंट चैनल्स को ऐसा ऐसा करके दिया था। ओ भाई मतलब आई वॉज अ लिटिल शाई एज वेल बट बड़ा अजीब लगा हुआ था ऐसा करके। मतलब दैट वाज समथिंग न्यू दैट नेवर रियली हैपेंड विद मी बिफोर एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज आई एम द वन हु इज़ लाइक देयर टू cover all this and make a good vlog out of it and to do justice to what I saw. So when they were doing that, taking interviews, that just felt very very different, but yeah, that happened. Bye. Bye. सब्सक्राइब टू इंडिया। Thank you. Bye bye. Bye. अच्छा, तो मैंने ये वीडियो शुरू किया था बाय टॉकिंग अबाउट द सब्सक्राइबर जिसने मुझे इस इवेंट के बारे में बताया जो होने वाला है. सो ही गेव मी दिस and he made this and he gave this to me. मतलब how good is this? Also उसने एक हैंड रिटन लेटर दिया. मतलब हाउ गुड इज़ दिस या आजकल लोग लेटर्स कहाँ लिखते हैं एंड दिस फेल्ट सो पर्सनल एंड सो नाइस एंड सच अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट ही गेव मी इन द लेटर. फेल्ट सो गुड या मतलब पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया. एंड ऊपर से बाय द वे डार्विन नूनेस का भी आज बर्थडे है भाई. मतलब कैन यू बिलीव? तो ही गेव मी दिस एज वेल. तो बहुत डिफरेंट था. थैंक यू सो मच फॉर इट बाय द वे. बहुत प्यारा लगा मुझे. सो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग व्हाट आई डू एंड फॉर लाइकिंग व्हाट आई डू. सो इट वाज रियली रियली नाइस. बाकी फिर एंड में सबको मैं बाय बाय बोल के आ रही थी एंड इट गॉट अ लिटिल इमोशनल बिकॉज ऐसा कनेक्शन फील हो रहा था सबके साथ यार. फिर वहाँ से मैंने 2 घंटे का जर्नी किया. बीच में बारिश हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, आधी भीगी हुई हूँ. फिर मैं वहाँ ऑफिस गई. फिर मैं ऑफिस में काम वाम करके फिर मैं वापस आई. फिर मेरे को आते ही पैकिंग करना था क्योंकि मुझे कल सुबह 7 बजे निकलना है और उससे पहले मैं पैकिंग करूँगी. अभी चल रहा है मेरा पीछे पैकिंग वैकिंग सब चल रहा है. फिर मेरे को ये वीडियो एडिट करना है. अभी तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ. मेरे को एडिट करना है. मेरे को पूरी रात लग जाएगी. फिर मैं इसको कल सुबह अपलोड करूँगी. सो आई एम सो बिजी बट दिस इज़ द फन ऑफ इट यार. मतलब आई हैड टू गो देयर. आई कुड हैव चोजन नॉट टू गो एंड हैव अ calming night today, but I live for this. I love doing this. I love making vlogs for you guys, to cover the stories that you might not get a chance to go there and experience for yourself. And सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए वही होती है at the end of the day. अगर तुमको वो message put across होता है, if you feel what I was feeling there, if you get that vibe as well, then I have done my job. And I would love it if you get that message from me. And so this is how it happened. It was such a different day. I loved it. I absolutely loved it. Didn't really expect कि इस तरीके से जाएगा पूरा दिन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोचते रहते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा, बट लिटरली पूरा वेल प्लान्ड एवरीथिंग. 1-2 महीने से ये लोग लगे हुए हैं इस डे के लिए. इट्स अ प्रॉपर फेस्टिवल लाइक आई मेंशन बिफोर. क्योंकि हमारे घर में भी जब हम दिवाली की तैयारी कर रहे होते हैं, मम्मी शुरू हो जाती है पहले 5-6 महीने पहले घर की सफाई करना, ये सब करके. तो ऐसा प्रॉपर फील हुआ था. एंड ये वो वैसी स्टोरीज हैं लोगों के बारे में जो कि कभी हमको वो मेन स्ट्रीम जगह पे नहीं मिल सकती. यू हैव टू गो देयर. यू हैव टू एक्सप्लोर फॉर योर सेल्फ, टू जस्ट गो देयर एंड लिव दो स्टोरीज. एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम लकी, टच वुड, दैट आई एम गेटिंग to experience this. So thank God and thank you guys for all your love, for all your support. Also, last thing that I want to mention here, if people are celebrating Messi there, then remember it doesn't mean that they're criticizing Ronaldo. I just had to tell you that because I feel that कहीं ना कहीं हम इतना bifurcate हो गए हैं चीज़ों में that we tend to always look at the negative side. So I got a few messages as well on Instagram from people saying that this is wrong and then they were Ronaldo के बारे में भी चीज़ें being spoken there. I think this is not fair. These are the people who love a thing and who love a person, who have their own identity, who want to celebrate a thing. So nobody's stopping them from that, but I don't think that you need to bifurcate it and just like it and that's it, because nobody's criticizing anything else here. Both can coexist.
everything can coexist. Don't have to be so binary, I think. So if we start to do that, I think the world will be a better place. I'm not going to preach more. That is it from me. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.